हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ पटवारी प्री परीक्षा 2016 में पूछे गए विज्ञान के प्रश्न। पेपर सॉल्व करने से पहले कोरोना के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। आजकल HIV PCR टेस्ट बहुत चर्चा में है और यह पटवारी प्री परीक्षा 2016 में पूछा भी जा चुका है HIV PCR टेस्ट के बारे में। कोरोना वायरस की जांच में दो टेस्ट का नाम सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है, एक तो है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट और एक है PCR टेस्ट। 60 नंबर का प्रश्न देखते हैं। शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका निम्न में से कौन सी है? महाधमनी, केशिकाएं, पल्मोनरी शिरा, दिल। 5 सेकंड आंसर दीजिए। यहाँ सही आंसर है महाधमनी। देखिए चित्र में ये जो नली दिख रही है इसी को बोलते हैं हम महाधमनी। महाधमनी को इंग्लिश में ऑर्टा भी कहते हैं, AORTA, ऑर्टा कहते हैं। महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी है जो हृदय के बाएं निले से आरंभ होती है, जिसमें से ऑक्सीजन मिश्रित रक्त यानी शुद्ध रक्त हमारे शरीर की ऊतकों में ऑक्सीजन का संचरण करता है, महाधमनी करती है। अगला प्रश्न है 59 नंबर का। PCR से किसकी जांच होती है? ऑप्शन में HIV की, कैंसर की, क्षय रोग की, हैजा की। 5 सेकंड आंसर सोचिए सभी। यहाँ सही आंसर है HIV की। PCR की जो फुल फॉर्म है वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये टेस्ट जो है वो HIV वायरस के RNA का पता लगाता है और यह टेस्ट HIV वायरस से जो WBC संक्रमित हुई है उनमें HIV के DNA का पता लगाता है। और ये चार्ट है RNA के PCR का। प्रश्न पूछा गया था प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? मिथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। आंसर दीजिए। यहाँ सही आंसर है मिथेन। देखिए ये चार्ट है प्राकृतिक गैस का जिसके घटक दिए हुए हैं। मुख्य घटक जो है वो मिथेन गैस है। वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से इस घटक को देखिए, चित्र को देखिए। अब देखते हैं 55 नंबर का प्रश्न। निम्न में से किस प्रकार का आरएनए प्रसंस्करण में भाग लेता है? mRNA, tRNA, छोटी नाभिकीय RNA या विजातीय नाभिकीय RNA। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। यहाँ सही आंसर है tRNA। tRNA यहाँ सही आंसर है। tRNA की जो फुल फॉर्म है उसकी फुल फॉर्म है ट्रांसफर RNA और इसका नाम ट्रांसफर RNA इसलिए पड़ा है क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल को कोशिका द्रव्य से ये राइबोसोम में ले जाता है, ट्रांसफर करता है। और एक कोशिका में कुल RNA का 16 से 18% भाग जो होता है वो tRNA होता है। प्रश्न पूछा गया था डीसी जनरेटर में 53 नंबर का। डीसी जनरेटर में आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत कैसी होती है? डीसी, एसी। डीसी जनरेटर में आर्मेचर उपस्थित नहीं होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर दीजिए। तो यहाँ सही आंसर है एसी। एसी यहाँ सही आंसर है। देखिए ये चित्र है आर्मेचर का विद्युत मोटर में और ये विद्युत मशीनों का एक मुख्य भाग है आर्मेचर। 52 नंबर का प्रश्न पूछा गया था 18 कैरेट सोने में कितना होता है? 50%, 18%, 60% या 75% सोना। आंसर दीजिए। यहाँ सही आंसर है 75% सोना, क्योंकि 6 कैरेट में 25% सोना होता है, 18 कैरेट में 75% हो जाएगा। और 24 कैरेट सोने को हम 100% शुद्ध मानते हैं। प्रश्न पूछा था रोग प्रतिकारक होते हैं एंटीबॉडीज। ऑप्शन में गामा ग्लोबुलिन्स, एल्ब्यूमिन्स, विटामिन्स, शर्करा। आंसर दीजिए। यहाँ सही आंसर है गामा ग्लोबुलिन्स। देखिए ये है तरल गामा ग्लोबुलिन और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों में संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है। 48 नंबर का प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन से पादप से कीटनाशी पायरेथ्रम बनाया जाता है? साइमोपोगोन, क्राइसेंथीमम, ट्रेफोसिया या बिटिवेरिया। आंसर दीजिए। क्वेश्चन टफ है, आंसर दीजिए। तो यहाँ सही आंसर है क्राइसेंथीमम।
देखिए ये जो फूल है ये क्राइसैंथेमम का फूल है और इसी से पायरेथम बनाया जाता है। पायरेथम जो कीटनाशी होता है वो इसी फूल से बनाया जाता है, क्राइसैंथेमम फूल से। 43 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित विषाणु में से कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है? आंसर दीजिए सभी। यहाँ सही आंसर है राइनो वायरस, राइनो विषाणु। देखिए ये चित्र में राइनो वायरस दिए हैं। राइनो वायरस जो है वो जुकाम का सबसे आम कारण है और ऐसे 200 से अधिक वायरस होते हैं जो सामान्य जुकाम का कारण बनते हैं। सामान्य जुकाम को राइनोफेरिजेंटिस या नजला जुकाम के नाम से भी जाना जाता है। 45 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, हार्मोन उत्पादन से संबंधित फलन कौन सा है, यानी फंक्शन कौन सा है? हाइपोथैलेमस, पॉन्स, समुद्री घोड़ा, मज्जा। आंसर दीजिए। यहाँ सही आंसर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक विभाग है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य पीयूष ग्रंथि के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र के साथ जोड़ने का है। हाइपोथैलेमस भूख प्यास का भी कारण होता है। प्रश्न पूछा गया था, टीआई प्लाज्मिड जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए, ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ सही आंसर है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस से। टीआई प्लाज्मिड जो है वो एग्रोबैक्टीरियम की एक प्रजाति है और ये चित्र में आपको टीआई प्लाज्मिड दिया हुआ है, ये टी डीएनए का एक क्षेत्र है। प्रश्न पूछा गया था, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है या इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है या सभी बिंदुओं पर समान होता है? आंसर दीजिए। यहाँ सही आंसर है सभी बिंदुओं पर समान होता है चुंबकीय क्षेत्र का मान। देखिए ये जो चित्र में है ये है प्रणालिका। जब किसी चीनी मिट्टी से बनी बेलनाकार नलिका जिसकी लंबाई तो अधिक हो और त्रिज्या बहुत कम हो और उस पर तांबे का तार लपेटा जाता है तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? प्रणालिका कहते हैं। चीनी मिट्टी की बेलनाकार आकृति पर फेरे जो होते हैं ये पास पास लपेटे जाते हैं और फेरों के मध्य जगह नहीं छोड़ी जाती है। ये चित्र में तो आपको दिखाई दिया जा रहा है। और देखिए ये इसकी मैकेनिज्म है, तांबे के फेरे जितने ज़्यादा पास पास होंगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाता है। किसी भी आदर्श प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र सभी जगह समान माना जाता है और प्रणालिका का बाहर जो है वो शून्य माना जाता है, प्रणालिका के बाहर शून्य माना जाता है।